जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, जो मनुष्य इन 4 साधनों में से एक साधन भी करता है, भगवान उसके गुलाम हो जाते हैं। यानी कि वह मनुष्य भगवान का असली भक्त कहलाता है। भक्तों, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे संतों ने यह बतलाया भी है और हमारे संत स्वयं यह साधन करते भी हैं, क्योंकि यह साधन मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन मानना न मानना, करना न करना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मनुष्य शरीर पा कर के और हमने वह साधन नहीं किया जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो, तो यह मनुष्य जन्म लेना हमारा बिल्कुल बेकार है। तो हमें संतों की बातों पर भरोसा करना चाहिए और संतों की जो वाणी है उस पर विश्वास करके और हमें साधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि 24 घंटे में अगर हम 3 घंटा समय भी निकाल लेते हैं तो वास्तव में ही हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा से मिलन भी हो जाता है। लेकिन कोई भी साधन हम लगातार करेंगे, एकाग्र चित्त होकर के करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, तभी हमें वह प्राप्त होगा जो हम चाहते हैं। तो बंधुओं, आप ध्यान से सुने। पहला साधन क्या है? सबसे पहला साधन यह है कि हम भगवान का नाम जप करें, और नाम जप भी हम प्राणों के द्वारा करें और उसमें लगातार मन लगाएं। बस इस प्रक्रिया को आप करते रहें तो यह साधन आपको परमात्मा तक अवश्य ही ले जाएगा। नंबर 2, हम खेचरी मुद्रा लगाएं। जो हमारी जीभ है उसको पलट करके और ऊपर को खींचें तो कपाल छिद्र में वह जीभ खड़ी हो जाती है और ऊपर से जो ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर अमृत टपकता उसका रसपान करती है, जिससे जो योगी हैं, जो मनुष्य हैं, जो साधक हैं, वह परमानंद का अनुभव करते हैं और उनको इस मुद्रा से भूख प्यास भी नहीं लगती है, सर्दी गर्मी नहीं सताती है और उनका मन एकाग्रचित्त ही रहता है, आनंदमय रहता है। इससे बहुत ही फायदे हैं। नंबर 3, हम जो है कान बंद करके अगर सुने तो हमें एक शब्द सुनाई देता है, उसको हमारे संतों ने अनहद कहा है। तो उस अनहद को अगर हम एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं तो उसमें से हमें वह शब्द मिलता है जिसको परमात्मा कहा गया है। और चौथा है, हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करके और उस स्वरूप को देखें जो परमात्मा का परम प्रकाश है, वह वहीं नज़र आता है आंख बंद करने के बाद में। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, 10वां दरवाज़ा, वह एक ही जगह है और वह दोनों भवों के बीच में है। वहाँ पर ध्यान करने से, ध्यान टिकाने से मन एकाग्रचित्त हो जाता है और वहाँ पर जब मन एकाग्रचित्त होता है तो वहाँ पर परमात्मा का वह जो स्वरूप है, तो सच्चित आनंद है, वो उसका हमें अनुभव होता है, वह हमें आंख बंद करके दिखाई देता है। तो बंधुओं, ये 4 साधन हमारे संतों ने बताए हैं। इनमें से अगर एक साधन भी आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वास्तव में ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, यानी कि भगवान आपके गुलाम हो जाएंगे। भगवान
आपसे हमेशा खुश रहेंगे, आपको परम भक्त समझेंगे। तो बंधुओं, हम आशा करते हैं कि आपने ध्यान से सुना होगा और खाली सुनने से बात बनती नहीं है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए आप इनमें से अगर एक साधन भी अपनाते हो तो वास्तव में आपका जीवन सफल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे और आप हर समय आनंद में अपने आप को महसूस करेंगे। तो हम आपको बताने के बाद में ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 साधनों में से एक साधन अवश्य करें। अगर चारों साधन आप कर सकते हैं तो फिर तो सोने में सुहागा है। तो बंधुओं, हम यही चाहते हैं कि आप इन साधनों में से ज़्यादा साधन अपनाएं, अपने जीवन में उतारें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का ज्ञान हो कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा हमसे प्रसन्न कैसे होंगे। तो बंधुओं, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।